क्वेश्चन है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, इन दैट केस द फोर्सेस। तो यहाँ पे दो यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है किसके? F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर के। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 0, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसको लिख सकते हैं F1 डॉट F1 वेक्टर माइनस का F1 डॉट F2 ये आ जाएगा आपके पास प्लस F2 डॉट F1 और माइनस का F2 डॉट F2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में F1 F2, तो इसको लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर ये आ जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और माइनस का इसको लिख सकते हैं F2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है ये F2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा F1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? F2 का स्क्वायर, यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F2 के मैग्नीट्यूड के। तो यानी कि इस केस में बी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। आप सोचोगे कि ए ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? इसमें बोला इक्वल टू ईच अदर, दोनों को इक्वल होने के लिए उनकी डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए, बट इससे हम नहीं बता सकते कि उनकी डायरेक्शन भी सेम है या नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बी का ही उल्टा दे रखा है तो गलत है, और कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, बट प्रिडिक्ट तो कुछ कर सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। डायरेक्शन का हम यहाँ से नहीं बता सकते कि दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट में है, तो यहाँ पे यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा।